भजेरं कल्याणे भागि सविशो हिठाणं जिमे गुरु सययम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सययम् पूययामि तेहं गुरु सययम् पूययामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधु बहनों, ठाणम सूत्र में 4 प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा आती है। 4 प्रकार के लोग, कुछ ऐसे होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की यात्रा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की यात्रा करते हैं, और चौथे प्रकार के जो अंधकार से अंधकार की यात्रा करते हैं। हम भगवान महावीर को देखें। आज हम भगवान महावीर का जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं। आज उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्मृति कर रहे हैं। भगवान महावीर की यात्रा कौन सी यात्रा थी? प्रकाश से प्रकाश की यात्रा थी। महापुरुषों को प्रकाश का हम अवतरण कह सकते हैं। भगवान महावीर का वर्तमान भी प्रकाशमान था और उन्होंने भविष्य को भी प्रकाश से भर दिया। मान के चले, कहीं भी भगवान महावीर महापुरुष बने। बचपन से जो भी जन्मता है, कोई बड़ा होकर के पैदा नहीं होता। भगवान महावीर एक दिन में महावीर नहीं बने। न जाने उन्होंने कितने जन्मों तक अपने आप को तपाया, अपने आप को खपाया, कितनी साधना की, तब कहीं वो महावीर बन पाए। कोई भी मानव से महामानव की यात्रा करता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। देखिए, मानव से महामानव की यात्रा के लिए इन 5 इंद्रियों का ही उपयोग करना है। 5 इंद्रियां, सबसे पहला हम देखें वे ऑफ एक्टिंग, स्पर्श, रस, गंध, चक्षु और श्रोत्र, 5 जो इंद्रियां हैं। सबसे पहले हम देखें, हर व्यक्ति जो काम करता है, जो महापुरुष होते हैं, हटके काम करते हैं। वे ऑफ एक्टिंग उनका हटके होता है। वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, बस यही होता है उनके महामानव की यात्रा में प्रस्थान के लिए। तो बात हम कर रहे हैं भगवान महावीर की। सफलता के शिखर पर आरोहण किए। कैसे किए? कौन कर सकता है सफलता के शिखर पर आरोहण? जो ऊंचा जीवन जीता है, जो ऊंचा काम करता है, जो पर कल्याण हेतु पथ प्रशस्त करता है, आत्म कल्याण का विजय ध्वजा लहराता है, वही व्यक्ति महामानव की यात्रा पर प्रस्थान कर सकता है। कहा गया है, मैन इज ग्रेट बाय द डीड, नॉट बाय द ब्रीथ। यानी ग्रेट कैसे बनते हैं? हम अपनी कार्यों से, क्रियाओं से। हम भी महापथिक के पथ का अनुसरण कर जीवन को हमको धन्य बनाना है, हमको समृद्ध बनना है, बाहर से भी और भीतर से भी। महावीर हमारे सिर्फ आदर्श न रहे। आचार्य मानतुंग ने भक्तामर में बहुत सुंदर कहा है, तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो, स्तुति करते करते महावीर आप जैसे बन जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ को कह रहे हैं कि आपकी स्तुति करते करते जो स्तुतिकार है, आप जैसे बन जाता है। हम भी भगवान महावीर की आज स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते क्या होना है? महावीर जैसे बन जाना है। बहुत सुंदर आचार्य तुलसी ने एक गीत में एक पंक्ति बहुत सुंदर कही है,
प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रभु की पूजा करने के लिए हमको प्रभु बनना होगा। बिना प्रभु बने प्रभु की पूजा नहीं कर सकती। और प्रभु बनेंगे, धीरे 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 हम महावीर बन जाएंगे। भगवान महावीर महावीर बने कैसे, हम कैसे महावीर बन सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें महापुरुषों का लक्षण क्या क्या होता है। विजन, उनका अपना विजन होता है। सेल्फ अवेयरनेस होता है, सेल्फ थिंकिंग होता है, खुद के लिए जागरूक रहते हैं, खुद के लिए सोचते हैं। भगवान महावीर ने सूत्र दिया, अपना सच में सिज्जा, स्वयं सत्य खोजो। आज स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति हम देखें, दिया तले अंधेरा, ये कहावत चरितार्थ हो रहा है। कोई किसान था, अपने खेत में बैठा बैठा रेडियो सुन रहा था। रेडियो का जमाना था, आज भी लोग रेडियो सुनते हैं, रेडियो से न्यूज सुनते हैं। मस्ती से आंख बंद करके सुन रहा था, सारी दुनिया की खबरों से परिचित हो रहा था। अचानक जैसे ही उसने आंखें खोली, आश्चर्य हुआ, पूरा खेत पानी से भर गया था। भयंकर गुस्सा आया। किस पर? उस रेडियो पर, उस ट्रांजिस्टर पर। उसने कहा, सारी दुनिया का खबर दे रहा है, खेत में पानी घुस गया और इसका तो मुझे बताया ही नहीं। और उसको उसने तोड़ दिया। आज अपनी स्थिति क्या बन रही है, व्यक्ति दुनिया की खबरों से परिचित हो रहा है, खुद से बेखबर है। बहुत आवश्यक है हम स्वयं सत्य खोजें। भगवान ने रास्ता दिया, भगवान ने ये नहीं कहा यही सत्य है जो मैंने कह दिया। भाई मुझे ये सत्य लगा है, तुम भी इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर तुमको सत्य मिल सकता है। हम सत्य पर क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि स्थितियां क्या है, हम स्वयं को नहीं देखते। दो चीज है, प्रदर्शन और परदर्शन। प्रदर्शन और परदर्शन इतना अधिक हो रहा है, इसीलिए दिया तले अंधेरा है। तो भगवान महावीर की हम बात कर रहे हैं, उनका विजन कैसा था? अनुत्तर कोटि का विजन था। जिस चीज को शंकर जी ने 3 नेत्र से देखा, ब्रह्मा के 8 नेत्र थे, कार्तिकेय के 12 नेत्र थे, इंद्र के 1000 नेत्र से जिन चीजों को उन्होंने देखा, वहां आत्मद्रष्टा 2 आंखों से परे उसी चीज को आत्मा से देखते हैं। भगवान महावीर जिस दिशा में चले, वह दिशा न पूरब की थी, न पश्चिम की थी, न उत्तर की थी, न दक्षिण की थी। वह दिशा थी अंतर की दिशा, जहां 10 दिशाएं न्योछावर हो जाती है। भौतिक दृष्टि से प्रायः मैं सोचती हूँ शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपना विजन नहीं बनाता। हम आत्म समृद्धि की बात कर रहे हैं। आत्म समृद्धि, तो महापुरुष अपने आप को समृद्ध कैसे करते हैं? उनका अपना विजन होता है। हमें भी अपना विजन बनाना है। तानसेन की कथा आती होगी। तानसेन गीत गाते थे, अकबर झूम उठता था। एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा, भाई कितना सुंदर गीत गाते हो। उसने कहा, जहां पना मैं कुछ भी नहीं हूं मेरे गुरु के सामने। ऐसी क्या बात है, कैसे गाते हैं तुम्हारे गुरु, जाओ बुला के लाओ। उसने कहा, मेरे गुरु ऐसे नहीं आएंगे और किसी के सामने वो गीत गाते भी नहीं हैं, तो मुझे सुनना तो है, कैसे करेंगे? ठीक है, आप चले। वो अकेले में ही गाते हैं, अपने प्रभु के लिए गाते हैं। और छिप करके सुनने लगा अकबर। आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर गीत। तानसेन से कहा, भाई तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, इतना अंतर कैसे? तानसेन ने कहा, बस अंतर यही है, मेरे गुरु अपने प्रभु को रिझाने के लिए गाते हैं और मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूँ। बाहरी दृष्टि, बाहर बाहर रहेंगे
तो अंतर बहुत आएगा। हम विजन की बात कर रहे हैं। विजन हमारा कैसा हो? विजन क्या है? विजन छोटा है या बड़ा? प्रभु के लिए कर रहे हैं या हम दूसरों को रिझाने के लिए कर रहे हैं? केवल प्रदर्शन और प्रदर्शन कर रहे हैं या हम स्वदर्शन कर रहे हैं? विजन तो महापुरुषों के और सामान्य व्यक्ति के विजन में अंतर आता है। हमें यदि भगवान की यात्रा करनी है, महावीर के पथ पर चलना है, तो सबसे पहले हमें भी अपना विजन क्लियर करना होगा कि हमको करना क्या है। दूसरी बात, इनर स्ट्रेंथ। विजन को अचीव करने के लिए इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, आत्मशक्ति को बढ़ाना होगा, जो महावीर ने किया था। सबको पता है हर सोल में इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है। एक एप्पल है, एक एप्पल में कितने बीज कहना आसान है। 3 बीज हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी होते होंगे। एक एप्पल में बीज कितना है कहना आसान है, पर एक बीज में कितने एप्पल होंगे कहना कठिन है। अनंत संभावना है। भगवान आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए जागृति पूर्ण जीवन जीते थे। वो क्या क्या किए? अपने विजन को पाने के लिए अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाते चले, और भीतर की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या साधना की? सबसे पहले देखें हम, प्रमाद का परिहार किया। देखिए, जहां प्रमाद है वहां उपलब्धियां नहीं हो सकती। आज भगवान को हम देखें, भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को ये नहीं कहा तुम व्रत ग्रहण करो, ये नहीं कहा तुम कसाय को कम करो, ये नहीं कहा तुम मिथ्यात्व से ऊपर उठो। भगवान ने कहा समयम गोयम मा पमाये, प्रमाद मत करो। एक प्रमाद का परिहार यदि करते हैं, अनंत संभावनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रमाद का परिहार करते हैं, वहां उपलब्धियां ही उपलब्धियां। तो समग्र विकास का कोई प्रबलतम शत्रु है, कौन है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्रमाद। देखिए, डॉक्टर है, जितने भी आज प्रोफेशनल की दृष्टि से हम देखें, एक डॉक्टर है। किस डॉक्टर को अच्छा मानेंगे? जो नया सीखता रहता है। किस टीचर को अच्छा मानेंगे? जो नया सीखता रहता है। नेहरू जी से एक बार आचार्य तुलसी मिले थे, पूछा स्वाध्याय करते हो क्या? नेहरू जी ने उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अटपटा लगा। उन्होंने कहा, तुलसी जी अभी क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या बिना स्वाध्याय संभव है? प्रतिदिन मैं 3 से 4 घंटा स्वाध्याय करता हूं। बात कर रहे हम नया कुछ ना कुछ। यदि हमको अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। रास्ते में चलते हैं, 3 शब्द लिखा हुआ मिलता है, स्टॉप, लुक, अहेड। रुको, देखो और आगे बढ़ो। सिंहावलोकन, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण भी करें। भौतिक सुखों में ही अक्सर होता क्या है, भौतिक सुखों में ही व्यक्ति सारा समय गंवा देता है। 2 चीज है, एक तो जो पाया है, जो उसके पास है, उसको सुरक्षित रखना, और दूसरी बात, जो नहीं पाया है, जो अर्जन नहीं है उसके पास, उसको अर्जन करना। तो पाया है उसको सुरक्षित रखने के लिए, और नहीं पाया है उसके अर्जन में सारा समय मनुष्य गंवा देता है। हमें चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? ये नासवान के साथ कितने दिन रहेंगे? चाहे कोई भी चीज है, वो सारा की सारा नासवान है। बचपन से लेकर अभी तक व्यक्ति वही है। शरीर बदल गया, दृश्य बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। बदलने वाले के साथ कितने दिन सुख से जी सकते हैं?
और इंद्रिय सुख तो देखिए, मान के चलें जो भी सुख सुविधा के लिए किया जा रहा है, इंद्रिय सुख तो स्वर्ग में भी, वहां भी मिल सकता है, वहां तो होता ही होता है। मनुष्य शरीर और देवता भी तरसते हैं। क्या चीज के लिए? विलाप करते हैं, भाई मैंने मनुष्य जन्म को यूं ही गंवा दिया। और भावना भाते हैं, काश मुझे जो अगला जन्म होगा मेरा मनुष्य जन्म मिले। मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। किस लिए तरसते हैं? भगवत्ता की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य भाव से ही हो सकता है। जहां भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती है, वहां तुच्छ संसार के सुख पाने के लिए सारा समय गंवा देते हैं। लाभा लाभे सुहे दुखे, ये सारी परिस्थितियां आती रहती है। लाभ अलाभ, सुख दुख, और इसी में ही फंसे रहते हैं, इसी में ही अटके रहते हैं, और मान के चले इसी में ही अटके रहेंगे। भटकना तो निश्चित ही है। हमें करना क्या है? सम्यक दर्शी बनना है। ये सम्यक दर्शी बनने का सुअवसर मिला है। दुर्ध्यान से बचें, आर्त ध्यान से बचें, रौद्र ध्यान से बचें। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। 24 घंटा यदि व्यक्ति का किसी चीज में समय बीत रहा है, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? पौद्गलिक, जितने भी पौद्गलिक चीजें हैं, भले वो शरीर है, भले वो परिवार है, भले वो पैसा है, भले वो उठने से लेके सोने तक जितने भी चीजें हैं, पुद्गल है। आत्मा के अलावा जो भी चीज है सारा पुद्गल है। और पौद्गलिक चिंतन आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण बनता है। तो हमको सम्यक दर्शी बनना है। ये सम्यक दर्शी बनने का सुंदर अवसर मिला है। कितना हम दुर्ध्यान से बचे। नासवान से तृप्ति न तो आज तक किसी को हुई है और न कभी होने वाली है। तो नासवान से तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। हमें करना क्या है? अविनाशी तत्व को पाने की भीतर अभिलाषा हमको जागृत करनी है। जैन दर्शन जो मिला है, ये जैन दर्शन देखिए अपने आप में इतना यूनिक है। जैन दर्शन के लिए मैं कह सकती हूँ, एक प्रकार से जैन दर्शन क्या है? ये कट पेस्ट नहीं है, अपने आप में हॉलिस्टिक है, रियलिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है और साइंटिफिक है। इसका एक एक चीज इतना साइंटिफिक है। तो ये हमको इतना सुंदर जैन दर्शन मिला है और अनुभव आधारित दर्शन मिला है। जरूरत है विजन को पाने के लिए हम अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है दो चीज की साधना करें। कितना जागरूक बन सकते हैं और अभय की साधना करें तो इनर स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी। और तीसरी बात, सेल्फ मैनेजमेंट। आत्म शक्ति को, इनर स्ट्रेंथ को पाने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। भगवान महावीर को देखें हम। भगवान महावीर सिस्टमेटिक चले, ऑर्डरली चले। साधना की पहली आवश्यकता सम्यक दर्शन, उसके बाद होता है व्रत, और तीसरा तत्व देखें अप्रमत्तता। अब हम भगवान महावीर को देखें। नए साल के भाव में यदि आप लोग कभी भगवान महावीर के भवों को यदि आप लोगों ने सुना होगा, 27 भवों की चर्चा आती है। देखिए, ऐसे 27 भवों की चर्चा आती है और ऐसे जीव और कर्मों का संबंध अनादिकालीन है। ये 27 भव क्या है? भगवान ने जहां जिस भव में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, उस भव को पहला भव मानते हैं। तो नए सार के भव में भगवान ने सम्यक्त को प्राप्त किया। उसके बाद चले हम 25वें भव में। नंदन के भव में व्रत की चेतना जगाकर तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। फिर आगे चले महावीर के भव में, 27वें भव में उन्होंने अप्रमत्तता की उत्कृष्ट साधना की।
कितनी साधना, 12.5 वर्षों तक अप्रमत्तता की साधना, अप्रमाद, नींद लिए, पूरे 12.5 वर्षों में मात्र 48 मिनट नींद लिए। कितनी अप्रमत्तता थी। और स्वयं अप्रमत्तता की साधना तो किए किए, अभी जो मैंने बात कही, गौतम स्वामी को बार बार किस चीज की चेतावनी देते थे? उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें 36 अध्ययन है, 36 अध्ययन 10वां अध्ययन है। 10वें अध्ययन में भगवान महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करके कहते हैं, समयम गोयम मां पमाये। कितनी बार संबोधन किया है? एक उसी अध्ययन में 32 बार गौतम स्वामी को संबोधित करके कह रहे हैं, समयम गोयम मां पमाये। हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। वर्तमान युग की सबसे बड़ी कोई समस्या है, वो क्या है? मैं सोचती हूँ प्रमाद, मूर्छा। व्यक्ति इतना ज्यादा मूर्छा में जी रहा है, जो कर रहा है उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। एक बार कोई नेताजी किसी शादी में गए और दूल्हा और दुल्हन जब सबका आशीर्वाद ले रहे थे, नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देना था आशीर्वाद, लेकिन जेब के अंदर से कैंची निकाली, गठजोड़ा काटने लगी। पास में खड़े पीए ने कहा, सर आपको आशीर्वाद देना है। तुरंत झेप गए, कहा ओहो, मैंने सोचा किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। ये क्या है? ये है मूर्छा की स्थिति। नेताजी लोग करते क्या है? केवल कार्यक्रम का फीता काटने का काम, मूर्छा का जीवन जीते हैं। तो कहा गया, क्षणम जाना ही पंडिये, जो क्षण को जान लेता है वो पंडित होता है। भगवान महावीर ने भी कहा, काले कालम समायरे। काले कालम, जिस काम को जिस समय करना है उसी समय करें। भगवान ने टाइम मैनेजमेंट की बात कही। आज हम देखें, आज की स्थिति क्या बन रही है? टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा भी टाइम मिला, भाई क्या करें, टाइम पास। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। तो हर छोटी छोटी चीज में कई बार मैं सोचती हूँ, इतना टाइम पास करते हैं। ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे थे, काफी जने बैठे थे, दो व्यक्ति आपस में चर्चा करने लगे। एक ने दूसरे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इंडिया में बैठे थे ट्रेन में। एक ने दूसरे से जब पूछा, कहाँ रहते हो? मैं कोलकाता में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी कोलकाता में। इतना बड़ा शहर है, वहां कहाँ रहते हो? बड़ा बाजार में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी बड़ा बाजार में रहता हूँ। अब करते 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 कहाँ पहुंचे? एक ही बिल्डिंग, बिल्डिंग एक ही नहीं, एक ही मकान। पास बैठा व्यक्ति आश्चर्य किया, ये क्या, एक ही घर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो? देखिए जवाब क्या दिया। कौन कहता है नहीं जानते? हम तो पिता और पुत्र हैं, टाइम पास कर रहे थे। बड़ी विचित्र स्थिति है। व्यक्ति टाइम पास करता है। भगवान ने कहा, एक एक क्षण को कितनी अप्रमत्तता के साथ जी सको। उस सेल्फ मैनेजमेंट के लिए अगला सूत्र दिया, सेल्फ डिसिप्लिन। उठने से लेके सोने तक की सारी चर्या हमारी कैसी हो, इतना व्यवस्थित हो, इतना व्यवस्थित हो। ये सारा के सारा आज समस्या का कारण देखें, बीमारियों का कारण देखें, इतनी अस्त व्यस्तता है। सोता कब है, उठता कब है, कुछ भी ठिकाना नहीं। महापुरुषों का यदि हम जीवन देखें, कोई भी महापुरुष में एक सिस्टमेटिक सेल्फ डिसिप्लिन रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो मॉर्निंग मैजिक को जानते थे। जितने भी महापुरुष वे हैं, सारे के सारे जल्दी उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी 90 साल की उम्र में कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है 4 बजे के बाद मैं कभी बिस्तर पे रहा क्या, ये मुझे याद नहीं है। कितनी बड़ी बात। शरीर जहां शरीर है, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधि का मंदिर कहाँ है?
कभी अनुकूलता हो सकती है, कभी प्रतिकूलता हो सकती है। वहां पर यदि 90 साल का कोई व्यक्ति बोल रहा है, याद नहीं है 4 बजे के बाद बिस्तर पे सोया गया, कितने आश्चर्य की बात। इतना ही नहीं, हम लोग जब भी दर्शन करते थे, दो बात पूछते थे, उठते कितने बजे हो, 4 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं रहना, सबको प्रेरणा देते थे। और दूसरी बात, ध्यान की भी काफी प्रेरणा देते थे। तो मैं बात कह रही हूँ, जितने भी महापुरुष वे हैं, एक तो काले कालम समायरे, दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ तक हम देखें, गांधी जी भी ठीक 4 बजे उठते थे। साथ वालों ने सोचा कि बात क्या है, बिना अलार्म लगाए गांधी जी हमेशा 4 बजे उठते हैं, इसके पीछे राज क्या हो सकता है। एक दिन उन्होंने सारी घड़ियों का समय बदल दिया, 20 मिनट आगे कर दिए। गांधी जी जैसे ही उठे, सारे साथ वालों ने कहा, तबीयत तो ठीक है, क्यों भी, क्या बात है। बोले, आज आप लेट कैसे उठी। देखिए गांधी जी की जागरूकता। गांधी जी ने कहा, घड़ियां गलत हो सकती है, मेरी अंदर की जैविक घड़ी गलत नहीं हो सकती, आप लोग घड़ियों का टाइम बदल दीजिए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कौन बोल सकता है, जो जागरूकता का जीवन जीता है, जो डिसिप्लिन का जीवन जीता है। तो उठने की जहां तक बात है, देखिए सुबह उठने की, मैं सोचती हूँ उठने के लाभ ही लाभ हैं, नहीं उठने के हानि हो सकते हैं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं, जल्दी उठ तो जाएंगे, करना क्या है। अरे करना क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं, वो जो 2 घंटा 4 से 6 क्या कुछ कर सकते हैं। तो हम बात बता रहे हैं, सबसे पहले विजन होना चाहिए। दूसरी बात, विजन को पूरा करने के लिए हमारा इनर स्ट्रेंथ हो। तीसरी बात, हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, उसके लिए कोई भी चीज को हम समय से करें, सिस्टमेटिक करें, सेल्फ डिसिप्लिन हो। और समय टाइम पास की बात हम कर रहे हैं, तो आजकल व्यक्ति इतना ज्यादा डिसिप्लिन जहाँ है, या कार्य कालम समायरे की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन होना चाहिए, सोशल मीडिया डिसिप्लिन होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, वहां पर हम थोड़ा सा मैनेज करना सीखें। चौथी बात, इमोशनली स्टेबल। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए इमोशनल बैलेंस भी बहुत जरूरी है। जब तक उतार चढ़ाव होता रहेगा जीवन में, कभी भी हम विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी गाड़ी में डायनामो का बड़ा काम है, वैसे इस शरीर में भावनाओं का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान महावीर को हम देखें, इंद्रियों के कभी गुलाम नहीं थे, मन के गुलाम नहीं थे। लाख परिस्थितियां आई, नेगेटिव थॉट्स उनके कभी नहीं आए। कैसी कैसी परिस्थितियां क्यों ना आए। आज की स्थिति को हम देखें, पैसा, पावर, प्रेस्टीज, सारे टोटल आप A to Z देखेंगे, व्यक्ति पी के पीछे है, पी के पीछे पागल है, पैसा के पीछे, पावर के पीछे, प्रेस्टीज के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। तो इन सब चीजों में व्यक्ति भाग रहा है, इनके पीछे। तो उतार चढ़ाव, जितना जितना लाइफ में उतार चढ़ाव, ये सब भावनाओं में, ये सारा की सारा मिथ्या दृष्टिकोण का लक्षण है। और जितना जितना हमारे संतुलन रहेगा, ये सारा की सारा सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो बात हम कर रहे हैं, इमोशनली बैलेंस हमारा कितना बोलना चाहिए। अक्सर व्यक्ति क्या करता है, देखिए, पास्ट और फ्यूचर का बोझा ढोता रहता है। तो पास्ट को याद करके दुखी होता रहेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। भगवान महावीर के जीवन को देखें, दीक्षा ली, दीक्षा ली, उनकी जो पत्नी थी, नाम था यशोदा। और भगवान दीक्षा लिए उससे पहले ही वो भगवान
बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि भगवान तो साधना का जीवन जीते थे। जैसे ही दीक्षा लिए, अधिकांश समय यशोदा का मूर्छा में बीतता था, पूरा बेहोश में रहती थी। और जिस दिन यशोदा को पता चला शूलपाणी यक्ष ने भगवान को इतने 20 मारणांतिक कष्ट दिए, उसी दिन उसका हार्ट अटैक हो गया, स्वर्गवास हो गया। आज यही हम घटना राजीमती जी के साथ देखें। अरिष्ट नेमी जब दीक्षा के लिए निकल पड़ी, शादी हुई नहीं है, दीक्षा के लिए निकल पड़े। राजीमती ने भी संकल्प कर लिया, मैंने जिसको मन से पति के रूप में स्वीकार किया था, वो जिस पथ पर चला है, मुझे भी उसी पथ पर चलना है। तो कहाँ यशोदा, वो भी चाहती तो आत्म कल्याण कर सकती थी, लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाया। और वहीं राजीमती को देखें, मोक्ष को चली गई। तो 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। बच्चे को देखें, बच्चा क्या सोचता है, केवल फ्यूचर की बात सोचता रहता है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे अमुक बनना है। बूढ़े को देखें हम, बूढ़े के पास क्या है, ऐसा करता था, वैसा करता था, और इसी ये पास्ट में ही वो तनाव का चादर ओढ़े जीता है। तो वर्तमान जो हम हमारा इमोशन पर जो कंट्रोल होना चाहिए, हो नहीं पाता है। तो इमोशनली स्टेबल वही रह सकता है जिसका कसाय मंद है, क्रोध मान माया लोभ पर जिसका कंट्रोल है। कसाय मंद होगा तो हम आपसी संबंधों को देखें, आपसी संबंधों में अंडरस्टैंडिंग भी गजब की होगी। बात बात में ईगो नहीं बोलेगा, एंगर नहीं होगा। फिर हम देखें भगवान महावीर को, भगवान महावीर के लिए एक सुंदर बहुत दोहा कहा जाता है, पन्नेगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्कायः श्री वीर स्वामिने नमः। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति, भगवान के चरणों में एक तरफ इंद्र नमस्कार कर रहा है, दूसरे तरफ चंड कौशिक सर्प भगवान को डंक मार रहा है। निर्विशेष मनस्कायः, कितनी बड़ी बात कही। एक तरफ इंद्र झुक रहा है, एक तरफ कौशिक झुक रहा है, लेकिन भगवान की मनस्थिति दोनों में ही बिल्कुल संतुलित। तो अच्छे के प्रति राग नहीं, बुरे के प्रति उनके भीतर द्वेष नहीं, समता का भाव। गौतम, गौतम उनका प्रिय शिष्य रहा, अलग से उनसे कोई ऐसे अलग से कोई कभी बात नहीं किए, अलग से हटके कोई शिक्षा नहीं दी। गोशालक 6 साल तक भगवान के साथ रहा, और 6 साल तक भगवान से क्या कुछ नहीं सीखा, लेकिन वहीं पर गोशालक ने भगवान पर तेजोलेस्या छोड़ी। देखिए, गोशालक पर गोशालक ने भगवान पर तेजोलेस्या का प्रयोग किया, द्वेष नहीं था। गौ गौतम स्वामी के प्रति राग नहीं था। तो और गोशालक और गौतम दोनों में कोई फर्क नहीं था। कितनी बड़ी बात, प्रिय शिष्य को भी अंतिम समय में दूर भेज दिया। इंद्र शर्मा को संबोधित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए अपने से उन्होंने दूर भेजा। और जब प्रसंग आया, गौतम स्वामी को आनंद श्रावक के पास क्षमा याचना के लिए भेजा था। श्रेणी को, वो भी उनका प्रिय शिष्य, वो भी भगवान का प्रिय शिष्य रहा है। श्रेणी को पुनिया के पास भेजा था सामायिक खरीदने के लिए, और उनका भगवान के जो जमाई थे जमाली, जमाली निन्नव बना, लेकिन समझाने नहीं गए थे। न्यूट्रल, चाहे कोई प्रिय रहा, चाहे कोई दूर का कोई किसी को लगा होगा, चाहे भगवान के प्रति किसी ने अप्रिय व्यवहार भी किया, सबके प्रति भगवान इमोशनली स्टेबल, संतुलन, भावात्मक संतुलन कभी खोए नहीं। तो महापुरुषों का ये लक्षण
आगे चले हम, उनके भीतर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। प्योरिटी ऑफ थॉट्स या इमोशनल बैलेंस के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तीनों योगों की साधना की। तीनों योगों की साधना। साथ भगवान महावीर के हम साधना का जीवन को देखें तो साधना के दो बिंदु रहे हैं, ध्यान और तप। ध्यान और तप, देखिए तपस्या कितने की, 365, 12.5 वर्षों में 349 दिन उनका भोजन का रहा है। 11.5 वर्ष से अधिक उन्होंने तपस्या की है और अधिकांश समय ध्यान में बीता। तो शरीर को साधने के लिए भगवान ने आसनों का प्रयोग किया। एक्सरसाइज, 84 एक्सरसाइज आसनों का प्रयोग करते थे। वाणी को साधने के लिए मौन का प्रयोग किया और मन को साधने के लिए ध्यान व एकाग्रता का प्रयोग किया। कितना ध्यान करते थे, 16 प्रहर तक, 8 प्रहर, 24 घंटा, एक दिन रात 8 प्रहर का होता है। तो 16 प्रहर तक भगवान एक बिंदु पर आंखों को टिकाए रखते थे। त्राटक की स्थिति, 16 प्रहर तक। 12.5 वर्षों में केवल ध्यान और तप में ही उनका समय बीता। बोलते कितना थे, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम कहीं बोलने की आवश्यकता भी हुई, हाँ या ना, इतना ही करते थे। संयम की साधना उनकी अनुत्तर कोटि की थी। ये नहीं दीक्षा के बाद साधना की, घर पर रही उनकी साधना, उनकी जागरूकता उत्कृष्ट कोटि की रही। हालांकि तीर्थंकरों के लिए कहते हैं, पांचवा गुण स्थान नहीं आता, वो श्रावक नहीं बनते। तो भी देखें हम भगवान महावीर उनके माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात घर पे 2 साल और रहे। उन 2 वर्षों में उन्होंने क्या किया, कभी रात्रि भोजन का प्रयोग नहीं किया, कभी कच्चा पानी सचित्त पानी का प्रयोग नहीं किया, कभी सचित्त का सेवन नहीं किया, ब्रह्मचर्य की साधना की और किसी भी राज्योचित कोई भी राज कार्य में उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी किसी को परामर्श नहीं दिया। हिंसा कहीं भी हो, भगवान का एक ही दृष्टिकोण, जो राजेश्वरी है वो नरकेश्वरी, राज्य नरक का कारण होता है। कभी भी भगवान इंटरेस्ट नहीं लिए। आप लोग उठते हैं, उठने के साथ, जहां तक मैं सोचती हूँ, कई बार जब लोगों को देखते हैं 5 मिनट भी मोबाइल यदि नहीं दिखता है, बेचैन हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ रह गया, पता नहीं, खुद के पास है, खुद के पर्स में है, खुद के जेब में है, इतने बेचैन और विचलित हो जाते हैं कि क्या कुछ हो गया। अरे शांति से देखो, यहीं बैठे हो। तो बात मैं बता रही थी, उठने के साथ व्यक्ति क्या करता है, सेल फोन को रिचार्ज करता है। हमको भी क्या करना चाहिए, उठने के साथ अपने आप को रिचार्ज करें, क्योंकि फिर दिन भर कोई टाइम मिलने वाला नहीं है, कोई टाइम नहीं मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस के लिए कहते हैं, जब वो जेल में थे 18 घंटा भारत का इतिहास लिखते थे। मित्र ने पूछ लिया आजकल क्या चल रहा है, कहा मैं 18 घंटा भारत का इतिहास लिखता हूँ, 2 घंटा मैं ध्यान भगवान की भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ। शायद मित्र नास्तिक रहा हो, उसने कहा क्या बात कर रहे हो, ये 2 घंटा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। 18 घंटे के साथ 2 घंटे को यदि आप जोड़ देते हैं, कितनी जल्दी आपकी पुस्तक पब्लिश हो जाएगी, कितना आपका नेम फेम होगा। देखिए बोस जी ने जवाब क्या दिया, तुम जिस समय को वेस्ट टाइम मान रहे हो वो मेरा बेस्ट टाइम है। मैं 18 घंटा काम करने की शक्ति आती कहां से है, उस 2 घंटे से। अपने आप को मैं रिचार्ज करता हूं, तब मैं ये 18 घंटा काम कर सकता हूं। तो बात है
कि हमको आत्मा को रिचार्ज करना है, तो हमको ये सारा प्रोसेस समझना होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना होगा, ताकि हम आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, आत्मा की शक्ति को पा सकते हैं। भगवान महावीर को देखें, उनके भीतर ये अध्यात्म के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, कंपेशन। ऐसे भी तीर्थंकरों को देखें हम, करुणा उनकी उत्कृष्ट कोटि की रहती है। तो भगवान की करुणा अनुत्तर थी। और वैसे देखिए, सम्यक दर्शन जो भी धार्मिक होगा, मीन्स सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन का यदि कोई पैरामीटर है, वो है करुणा। और भगवान की करुणा को हम देखें, गर्भ से ही उन्होंने करुणा का पाठ पढ़ाया। गर्भ से ही 7 महीने के थे, मेरे हिलने डुलने से माता को तकलीफ होता है सोच के हिलना डुलना बंद कर दिया। पता चला माँ तो शोक संतप्त हो गई, शुरू कर दिया। और वही संकल्प किया था वो मेरे से, भगवान माता पिता को इतना कष्ट, संकल्प भी कर लिया था कि जब तक माता पिता संसार में रहेंगे दीक्षा नहीं लूंगा। 28 वर्ष के बाद जब माता पिता का स्वर्गवास हुआ, दीक्षित हो की अनुमति मांगी दीक्षा की। भाई ने कहा, नंदीवर्धन ने कहा, जब माता पिता के लिए 28 साल रहे, कम से कम 2 वर्ष मेरे लिए रहो। भगवान के भीतर देखिए, कोई उनके भीतर किसी के प्रति न कोई प्रेम था, न कोई आसक्ति थी, न कोई राग था। करुणा इतनी थी, भाई का सम्मान इतना करते थे, भाई के कहने से वो 2 वर्ष और रहे। ये थी उनके भीतर करुणा। भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? घूमने के लिए जा रहे थे, किसी दासी को पीटते देख करके उनके भीतर वैराग्य भाव जगा। उसी समय संकल्प कर लिया, मुझे दास प्रथा का उन्मूलन करना है। तो और दीक्षा के बाद ये चंदन बाला की जो घटना है, तेरा अभिग्रह क्यों किया था? सिर्फ और सिर्फ इस दास प्रथा के उन्मूलन के लिए ही भगवान ने ऐसा कठोर अभिग्रह किया था। तो और जब राजकुमार थे तभी का प्रसंग, दासी एक बार रो रही थी। भगवान ने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कहा कि भाई मुझे घर जाना बहुत जरूरी है और काम इतना पड़ा है। देखिए वर्धमान ने क्या कहा, तुम जाओ, सारा काम मैं कर दूंगा, सारी तुमको घर भेजने की, घर पे भी मैं तुमको भिजवा देता हूँ। ये थी उनके भीतर उत्कृष्ट कोटि की करुणा। भगवान ने कहा, एका मानुष्य जाई, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे की सारे मनुष्य जाति एक होते हैं। चंड कौशिक, चंड कौशिक के लिए बात हम करुणा की कर रहे हैं। देखिए जिस रास्ते से कोई लोग नहीं जाते थे, भगवान उस रास्ते से जाने लगे। क्यों गए उस रास्ते से? पता था चंड कौशिक सर्प है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी के उद्धार के लिए चल करके उस रास्ते से गए। कब तक उन्होंने डंक को सहन किया? जब तक सामने वाले में करुणा नहीं जाग गई, तब तक चंड कौशिक के डंक को सहते रहे। राजा शिव कहते हैं, शिव राजा को प्रतिबोध देने के लिए 700 योजन चल करके शिव राजा के पास गए थे। और गर्मी इतनी भीषण गर्मी थी, ऐसी भयंकर गर्मी, पता नहीं कितने शायद साधुओं का स्वर्गवास भी हो गया। संगम जब 6 महीना तक भगवान को कष्ट दिया, जिस समय जाने लगा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा खुश हो गया संगम, आज मेरा अभिग्रह पूरा हुआ। लक्ष्य था भगवान को दुखी बनाना। जैसे ही संगम खुश हुआ, भगवान ने कहा, संगम ये आंसू किसके लिए हैं? मुझे कष्ट दिया उसके लिए आंसू नहीं है, तुमको निमित्त बना करके मैं संसार सागर को पार कर रहा हूं। मुझे दुख इस बात की है, मुझे निमित्त बना करके तुम संसार सागर में डूब रहे हो। ये थी भगवान के भीतर करुणा।
देखिए 3 शब्द है, राग, प्रेम और करुणा। दो के बीच जो होता है उसको कहेंगे राग। थोड़ा सा वही राग जब विस्तार पाता है चार दीवारी के भीतर परिवार के सदस्यों के प्रति होता है, उसको कहेंगे हम प्रेम। और वही चीज चार दीवारी से हट के पूरे प्राणी मात्र के प्रति जो होता है उसको कहेंगे हम करुणा। महापुरुषों में होता है करुणा, उनके भीतर उत्कृष्ट करुणा होती है। भगवान ने जो सूत्र दिया, अत समय मन निज छप्पिकाए, छह काय के जीव को अपने समान मानो। कितनी बड़ी बात कही। आए तुले पयासु, सारे जो भी जीव हैं उन सब के प्रति उनको अपने जैसा देखो, ये थी उनके भीतर करुणा। और भगवान कभी देखिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहे। भगवान करुणा होगी वही व्यक्ति सामुदायिक जीवन जी सकता है। दूसरों के लिए कौन करेगा? जिसके भीतर करुणा होगी। भगवान मौन भी रहे, बोले भी। जब तक विजन को उन्होंने प्राप्त नहीं कर लिया तब तक मौन रहे। और दो चीज है, एक सुख होता है व्यक्ति को कामना पूर्ति का। कामना पूर्ति का, भूख लगी है, भोजन कर लिया, सुख मिल गया। एक सुख होता है देने का। देंगे कब? जब व्यक्ति के भीतर कुछ होगा। एक बाल्टी है, बाल्टी है, बाल्टी में पानी ही नहीं है तो क्या दूसरों को देगा? और बाल्टी में यदि पानी भर जाता है और फिर भी नल आ रहा है, ओवरफ्लो, तो जब पास में है तभी व्यक्ति दूसरों को दे सकता है। तो फिजिकली मेंटली इतना अपने आप को फिट रखें, खुद के लिए भी कर पाए, दूसरों के लिए भी कर सकें। वो प्रसंग आता है, बिरबल, अकबर ने बिरबल से पूछा था, बोलो मेरी दाढ़ी में भी आग लग गई, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लग गई, पहले किसकी दाढ़ी को किसकी आग बुझाओगे? बिरबल चापलूस नहीं था, बड़ा समझदार था। उसने कहा, जहां बना, एक हाथ से अपनी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा, एक हाथ से आपकी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा। यानी हम खुद के लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। अपने भले में दूसरों का भला नहीं सोचते, दूसरों के भले में अपना भला खोज लेते हैं। तो व्यक्ति को अपना 24 घंटे का जो समय होता है चार भागों में डिवाइड करना चाहिए। खुद के लिए जिए, परिवार के लिए जिए, समाज के लिए जिए और धर्म संघ के लिए जिए। तो चारों कितना हम मैनेजमेंट जीने वाले करते भी हैं। तो ऐसा नहीं खुद के लिए बिल्कुल नहीं जीना या केवल दूसरों के लिए जीना, एक व्यवस्थित मैनेजमेंट होना चाहिए और ये सब होता है। तो अगला जो बिंदु है इनर अवेकनिंग। धीरे 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 ये सारे होने के बाद हमारी भीतर की जो आत्म चक्षु है वो जाग जाता है। भगवान ने विश्व को अनेकांत का दर्शन दिया। सबसे बड़ा कोई दर्शन है भगवान का विश्व को अनेकांत का दर्शन। और ये जो दर्शन है देखिए ये अंतर जागृति का परिणाम है और कहीं नहीं ये मिलेगा। किसी को भी गलत नहीं कहा। भगवान ने कहा सामने वाले की अच्छाइयों को ग्रहण करो। भगवान ने विवेक को महत्व दिया। ये नहीं कहा तप निर्जरा का कारण है, खूब तप करो, केवल भूखे रहो। भगवान ने कहा तप भी करो, तप में विवेक रखो, उतना ही तप करो जो आर्त ध्यान का निमित्त न बने। जब तक व्यक्ति धर्म ध्यान करता है तब तक व्यक्ति को तप करना चाहिए। आर्त ध्यान जब होने लग जाए तब मत करो। अपना सच में सज्जा विवेक दिया, विवेक होगा तभी हम सत्य खोज पाएंगे। खाली बैठे हो, सगाम निर्जना कर सकते हो, विवेक की बात कही तो विवेक की बात कही त्याग कर सकते हो। भगवान ने हमको दृष्टि दी,
ये नहीं कहा करो। रास्ता बता देते थे, ऐसा करने से ऐसा होगा। त्याग करोगे तो सकाम निर्जरा होगी, नहीं करोगे तो अकाम निर्जरा होगी। कभी आग्रह नहीं किया, खाली बैठे हो लो त्याग कर लो। हर चीज भगवान ने विवेक दिया। और ऐसे देखे हम देखे 4 गतियां हैं। 4 गतियां भगवान ने सारे चीज व्यवस्थित, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, एक ऑर्डर से रखा। वे नरक में अधिक दुख, तिर्यंच में उससे कम, मनुष्य में उससे कम, देवता में उससे कम, सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम। हर चीज को विवेक के साथ बात कही। तो भगवान ने सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज को दिया। विवेके धम्म माहिए, विवेक चेतना को जगा लो। किस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने विवेक को काम में लो। और अंतिम देखें, आनंद, ब्लिसफुल। जब अंतर प्रज्ञा जाग जाती है तो होता क्या है? सहज प्रसन्नता, सहज आनंद। कहा गया, मह पसाया ईसिणो हवंती। जो ऋषि होते हैं महान प्रसाद वाले होते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई रसायन है, वो है आनंद। इनर पीस, ऑटोमेटिक। ये सारा इतना सब यदि करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर पीस आ जाएगा। कहा गया, अज्ञानी जन भोगता घटना को दिन रात, ज्ञानी केवल जानता घटना को साक्षात। अज्ञानी होता है वो घटना को भोगता है। उन्हीं स्थितियों में जहां अज्ञानी दुखी होता है, उन्हीं परिस्थितियों में ज्ञानी है वो सिर्फ घटना को देखता है, कभी दुखी नहीं होता। जब जब भी किसी परिस्थिति से दुख की अनुभूति हो, इतना सा सोचें, मैं सम्यक दर्शी हूं, मैं दुखी क्यों बनूं? एडिसन की बात आती है। फैक्ट्री जल रही थी, वर्षों की मेहनत जलकर राख हो रहा था, फिर भी प्रसन्न थी। किस लिए प्रसन्न थे? क्या सोचा, मेरी कमियां भी जल रही है, नए सिरे से शुरू करूंगा, मेरे पास दिमाग है। एडिसन ने ये बात सोची। मैं सोचती हूँ अपन सबको, आपको क्या सोचना है? कैसी भी परिस्थिति आए, डोंट क्राई, ट्राई। जैन है, जैन है तो देखिए, जैन, GEN, जैन। जैन का मतलब क्या है? जैन है तो जैन में रहें। जैन का मतलब होता है भीतर की शांति। हमेशा मस्त रहें, परिस्थिति कितनी भी क्यों ना आए। मनस्थिति को, परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, मनस्थिति को बदल सकते हैं। अपनी प्रसन्नता हर स्थिति में हम कायम रखें। तो कैसी भी परिस्थिति आए, गांधी जी की भी लोग खूब आलोचना करते थे। एक बार तो आलोचना में बड़े बड़े पत्र दिया गया, गांधी जी देखे, कुछ नहीं किया, उससे अल्पिन निकाला, रख लिया, उसको गार्बेज में डाल दिया। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले बस इसमें काम की बस यही थी, बाकी सब बेकार है, फेंक दिया। हम भी ये देखें, कहाँ हम अपने आप को किसी के कहने से अपना रिमोट क्यों उसको दें? तो कहा गया, वदनम प्रसाद सदनम। देखिए, महापुरुषों का लक्षण बताया गया, वदनम प्रसाद सदनम। चेहरे में जिसके हमेशा प्रसन्नता रहती है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम, करुणा में जिसके हृदय में करुणा रहती है। ये सारा की सारा महापुरुषों का लक्षण है। तो मैं सोचती हूँ हमको भगवान बना, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्मृति कर रहे हैं। तो स्तुति और स्मृति हमको कहाँ पहुंचा दे? भगवान तक पहुंचा दे। तो ये कुछ बातें जो हम अपने जीवन में उतार ला करके हम भी भगवान बनने की दिशा में प्रस्थान कर सकते हैं, इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। और आज भगवान का जन्म जयंती है। एक संकल्प होना चाहिए, एक संकल्प, छोटा सा संकल्प, कम से कम ये सारी बातें हमारे जीवन में आएगी कब? स्वाध्याय का संकल्प करें, कम से कम एक पृष्ठ पढ़ें,
365 दिन यदि एक एक पृष्ठ पढ़ते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है, श्रवण महावीर। श्रवण महावीर मैं सोचती हूँ इतनी, शायद पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े हैं तो आज से संकल्प करें, मुझे श्रवण महावीर का स्वाध्याय करना है। जो स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, ऑडियो बुक भी उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है। बिना एक पेज पढ़े सोना नहीं। ये भगवान के प्रति हमारी सच्ची स्मृति होगी, सच्ची स्तुति होगी, और स्वाध्याय करते करते एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहो लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षु नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। 2 दिन का सिनसिनाटी वालों का था और बड़ी अच्छी व्यवस्था की। तो सिनसिनाटी समाज को बहुत बहुत साधुवाद कि भगवान महावीर के उपलक्ष्य में उन्होंने इस रूप में प्रोग्राम रखा। तो उनको बहुत बहुत, हमारे हर्षद भाई और भी जो भी